विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और देवभूमि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार हरिद्वार मंदिरों का शहर है। यहाँ ऐसे अनगिनत स्थान हैं जहाँ किसी न किसी देवता के पद चिन्ह हैं और जो उनकी लीलाओं से पवित्र हुए हैं, बाद में उनकी यादों को संजोने के लिए वहाँ उनके मंदिर बनाए गए। इस पवित्र शहर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो इसकी पहचान का प्रतीक है, वो है श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल, जो हर की पौड़ी से करीब 6 किलोमीटर दूर शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित है। हिंदू धर्म ग्रंथों के विद्वान कहते हैं कि ये स्थान दुनिया के सभी 52 शक्तिपीठों का स्रोत है। हरिद्वार दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसका मूल नाम मायापुरी था और इसका उल्लेख हमारे सभी प्राचीन वेदों और पुराणों में मिलता है। कनखल का छोटा सा शहर हरिद्वार के बहुत करीब है और इसमें शिव का एक सुंदर मंदिर है जिसे दक्ष प्रजापति मंदिर या दक्ष महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा दक्ष की राजधानी कनखल हरिद्वार उत्तराखंड ये एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जो पौराणिक उल्लेख आता है। दक्ष जो थे प्रजापति, उनकी कन्या थी भगवती सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। भगवान शिव की इनको प्रथम पत्नी माना जाता है। राजा दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं को आमंत्रण दिया गया। महर्षि भृगु जी के आचार्य नेतृत्व में यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया गया और उनकी जो वेशभूषा थी उसका मजाक उड़ाया गया। भगवती सती ने भगवान से प्रार्थना की तो हो सकता है किसी कारणवश मेरे पिताश्री इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आपको आमंत्रित करना भूल गए हों, इसलिए हमें अवश्य एक बार चलना चाहिए। जैसे ही वीरभद्र का प्रवेश होता है, उसके पहले ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी वहाँ से प्रस्थान कर गए, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ा कि भगवती का जब शरीर जैसे ही अग्नि में स्पर्श हुआ तो विष्णु जी ने कहा कि कोई अनहोनी की आशंका है, इसलिए ब्रह्मदेव हमें अपने अपने लोक चलना चाहिए। और जो ऋषि ऐसे थे जो भगवान शिव के भक्त थे, उन्होंने भी उस सभा का परित्याग किया। कुछ ऋषि भृगु आदि वहाँ रहे। जैसे वीरभद्र ने प्रवेश किया और राजा दक्ष के सिर का छेदन कर दिया और उस अध जले शरीर को तुरंत कुंड से निकाला और राजा दक्ष का सिर उसमें डाल दिया। जैसे ही वो शरीर स्पर्श किया वीरभद्र को और भगवान शिव क्रोधित हुए। वो स्वयं कैलाश से यहाँ पधारे। कैलाश से आकर के सारे दृश्य को उन्होंने देखा और भगवती सती के उस अध जले शरीर को लेकर पागलों की भांति भाव विभोर होकर के पृथ्वी पर भ्रमण करना प्रारंभ किया। सारी पृथ्वी कंपायन हुई। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के द्वारा अनेकों प्रार्थना के उपरांत भी भगवान शिव शांत नहीं हुए। तब लास्ट में जाकर के भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से भगवती सती के शरीर के अंगों का छेदन करना प्रारंभ किया। तो जहाँ जहाँ जो अंग गिरे उससे सिद्ध शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जो 52 सिद्धपीठ बनी, जिसमें वर्तमान में 48 भारत में है, एक श्रीलंका में, 2 बांग्लादेश और 1 पाकिस्तान में। श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भक्तगण लिंग रूप में स्थापित पवित्र शिव प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। अगस्त के महीने में इस मंदिर में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जिसे सावन का पवित्र महीना भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस महीने को भगवान शिव का महीना भी कहा जाता है। शिवरात्रि पर यहाँ विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं, जो शिव और शक्ति का विवाह दिवस है। यहाँ परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। दक्ष महादेव मंदिर
देहरादून हवाई अड्डे से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश से 35 किलोमीटर, दिल्ली से 210 किलोमीटर, देहरादून से 55 किलोमीटर और मसूरी से 90 किलोमीटर दूर है।